वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ जिस तरह एक दुकान के बाहर फांसी के फंदे पर लटके मिले, उससे यही अधिक लगता है कि उनकी हत्या की गई है। विराम। इस आशंका को इससे भी बल मिल रहा है कि उनका शव एक सार्वजनिक जगह पर लटकता मिला। विराम। हालांकि उनके पास से एक कथित पत्र मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया है, लेकिन उसकी सत्यता पर यकीन करना कठिन है। विराम। एक तो कोई भी सार्वजनिक तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं करता, और दूसरे यह समझना कठिन है कि आखिर कोई विधायक इस तरह अपनी जान क्यों देगा। इसमें संदेह है कि बंगाल पुलिस की ओर से की जाने वाली जांच तह तक जाने में सफल होगी। विराम। यदि विधायक की मौत की सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो उसके पीछे कुछ ठोस आधार दिखते हैं। विराम। एक विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बंगाल की उस खूनी राजनीति का ही स्मरण करा रही है जिसके तहत विरोधी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले होने आम बात हो गई है। विराम। बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है। विराम। वाम दलों के लंबे शासन में यहाँ राजनीतिक हिंसा को खूब बढ़ावा मिला, क्योंकि वाम विचारधारा विरोधियों से निपटने के लिए उनका खात्मा करना भी जायज मानती है। विराम। पैरा माना जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस का शासन राजनीतिक हिंसा के खूनी दौर पर लगाम लगाएगा और बंगाल में सचमुच परिवर्तन लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विराम। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वाम दलों के ही हिंसक तौर तरीके अपना लिए। विराम। वास्तव में तृणमूल कांग्रेस ने खुद को एक तरह से वाम दलों में तब्दील कर लिया है। विराम। हालात इसलिए और खराब हो गए हैं क्योंकि राजनीतिक हिंसा में लिप्त तत्वों को पुलिस और प्रशासन की ओर से भी संरक्षण मिलता है। विराम। हालांकि बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन हिंसक राजनीतिक टकराव का सिलसिला यही बताता है कि हिंसा हत्या के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी शुरू हो गई है। विराम। बंगाल में शायद ही कोई सप्ताह ऐसा गुजरता हो जब कहीं न कहीं राजनीतिक हिंसा की वारदात न होती हो। विराम। बीते सप्ताह ही तृणमूल कांग्रेस और एक वामपंथी संगठन के बीच झड़प में दोनों पक्षों के एक एक नेता की जान गई। विराम। इससे पहले एक ही दिन
अलग अलग घटनाओं में 5 लोग मारे गए थे। विराम अगर यह सिलसिला थमा नहीं तो बंगाल विधानसभा चुनाव तक रक्त रंजित हो जाएगा। विराम दुर्भाग्य से इस खूनी सिलसिले को थामना आसान नहीं, क्योंकि राजनीति, पुलिस और प्रशासन से जुड़े आवश्यक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। विराम पैरा बीते दिनों ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों से हिमाचल भी अछूता नहीं रहा है। विराम ऐसे में सतर्कता और आवश्यक हो गई है, क्योंकि एक भूल आपकी गाढ़ी कमाई को भस्म कर सकती है। विराम वास्तव में सुखद जीवन के लिए व्यक्ति खूब मेहनत करता है। विराम उसका यही प्रयास रहता है कि भविष्य के लिए अधिक से अधिक बचत की जा सके। विराम इस बचत को लोग बैंकों में जमा करवाते हैं। विराम तकनीक के इस युग में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिली हैं। विराम लोग घर बैठे पैसे का ऑनलाइन लेन देन करते हैं, लेकिन एक गलती कई बार महंगी पड़ जाती है। विराम अक्सर लोग लालच में आकर गोपनीय जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा कर देते हैं। विराम इसका एहसास तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। विराम पुलिस प्रशासन व बैंक प्रबंधन कई बार लोगों को सचेत करते हैं। विराम इसके बावजूद लोग जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं। विराम पुलिस के पास निरंतर ठगी के मामले आते रहे हैं। विराम साइबर सेल ने कई जालसाजों को पकड़ा भी है। विराम इसके बावजूद ठगी की वारदातें नहीं रुक पाई हैं। विराम हिमाचल प्रदेश के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 6 ऐसी वेबसाइट का पता लगाया है जो ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड व पैन कार्ड बनाने के नाम पर ठगी करती हैं। विराम धन्यवाद।